हैप्पी करवा चौथ। वैसे कल है, आज नहीं है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज ही विश कर दिया आप लोगों को। वैसे ये वीडियो मेरी कल जाएगी लाइव, बट आज ही मैंने विश कर दिया। और आप लोग मेरे आईब्रोज़ को इग्नोर कर देना, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा ही गंदी लग रही है मेरी आईब्रोज़, बट मैं अभी बस उसी के लिए पार्लर जा रही हूँ और मेहंदी लगवाने भी जा रही हूँ। सारी लड़कियों का फेवरेट मेहंदी। तो मैं जा रही हूँ बस पार्लर मेहंदी लगवाने और आईब्रोज़ भी करवा लूँगी। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गर्ल्स। आप लोग कितने एक्साइटेड हो करवा चौथ के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, सो वहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए मेरी फ़ोटोज़ वगैरह देख के कि करवा चौथ तो 4 को है, तो आपने पहले ही कैसे कर लिया और फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, वो मेरी लास्ट ईयर की फ़ोटो है। मैंने शादी से पहले भी करवा चौथ किया है और मेरी इंगेजमेंट हो गई थी, तो मैंने करवा चौथ किया था। उससे पहले भी करती थी मैं, हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि लड़कियाँ करती थी, करवा चौथ का व्रत रखती थी। उनका थोड़ा सा जो रूल्स होते थे पूजा वगैरह करने के, वो बिल्कुल अलग होते थे। तो जो रूल्स होते थे मैं भी उसी तरीके से करती थी। बट उसके बाद जब मेरी इंगेजमेंट हो गई तो वीडियो कॉल पे मैंने फास्ट खोला था लास्ट ईयर। और इस बार वैसे तो शादी के बाद का जो बोलते हैं करवा चौथ वही मानते हैं, तो इस बार मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। इनमें बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जितना मैं तीज में भी एक्साइटेड नहीं थी, उससे भी डबल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि करवा चौथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप सबको मैं एक बात शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और जब कभी बात होती थी शादी की, तो मैं अपनी मम्मी से यही बोलती थी हमेशा कि मम्मी मेरी ऐसी जगह शादी करना जहाँ करवा चौथ होता हो, उनके घर में। मैं हमेशा यही बोलती थी। हम लोग बिहार के साइड से हैं, तो हमारे यहाँ करवा चौथ ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। बट अब हाँ, अब बहुत सारे लोग करने लग गए हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। और मेरे ससुराल में भी कोई भी नहीं करता है, मैं ही पहली ऐसी बहू हूँ जो करवा चौथ कर रही है। और मतलब शादी से पहले मैंने किया था, सबकी परमिशन मिली मुझे करने के लिए, स्पेशली मम्मी सासू माँ मेरी, उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि अगर आप करते थे और आपका मन है तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए इस साल तो मैं कर रही हूँ अकेली, बट नेक्स्ट ईयर शायद भाभी भी करें करवा चौथ। इस साल इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि 2 मास होता है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को पता होगा। 2 मास होता है, उसकी वजह से कोई त्यौहार नया नहीं उठाते हैं, तो इसीलिए वो नहीं करेंगे करवा चौथ। नेक्स्ट ईयर से वो भी करें। तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अकेले करवा चौथ। अकेले क्या करना, फास्ट बस मेरा है, बट मेरे साथ तो सभी हैं, पूरी फैमिली है। तो चलो पहले चलते हैं पार्लर, और थोड़े थोड़े से क्लिप दिखाऊंगी मैं कि पार्लर में मैं कैसे मेहंदी लगवा रही हूँ। बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगी सूट, बट जितना भी कर पाऊँगी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी मुझे अपनी मेहंदी के पिक्स वगैरह इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मैं भी आप लोग के साथ पोस्ट शेयर करूँगी। और एक चीज़ और बता दो कि फ़िलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और बार बार मुझसे पूछते हो कि दी अब आप कैसे हो। तो मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो चलते हैं पार्लर और मेहंदी लगवाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम निकल गए हैं मेहंदी लगवाने जाने के लिए। मैं और भाभी जा रहे हैं साथ में। कैब बुलाई थी, कैब क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो हमारे घर के पास से ऑटो वगैरह ज़्यादा मिलते नहीं, इसीलिए हमने सोचा हम कैब से ही चले जाते हैं और वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या होता है, मेहंदी आर्टिस्ट मिलती है नहीं मिलती है, और फाइनली उसके बाद पता चलेगा कैसी मेहंदी लग रही है और क्या मेहंदी लग रही है। तो यहाँ पे ये मुझे अपना डिज़ाइन दिखा रही थी, जो भी इनके पास डिज़ाइंस थे वो सारे, बट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे, बट समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं पैरों का ही लगवा लेती हूँ और पैरों के लगवाने के बाद देखूँगी। वैसे पैरों पे मेहंदी मैंने शादी के टाइम ही लगवाई थी, उसके बाद सेकंड टाइम लगवा रही हूँ, तीज पे नहीं लगवाई थी। और यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे कोई और लगवा रहा था। उसके बाद मेरा जो टर्न आया लगवाने का, तो मैं बैठी थी लगवाने। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरे
पैरों के साथ इन्होंने पूरी मेहंदी, मतलब क्या बोलूँ, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, सबका एक अपना होता है, पर फिर भी अगर आप बैठे हो किसी पार्लर में मेहंदी लगाने के लिए तो आपको आती होगी बहुत अच्छी तो ही बैठे होगे। बट इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब मेहंदी लगाई थी, तो मैंने इनको मना कर दिया था पैरों की लगवाने के बाद ही। उसके बाद मैं आईब्रोज़ वगैरह करवाने के लिए चली गई थी पैरों की मेहंदी लगवाने के बाद। फिर मैं वहीं पे किसी और पार्लर में गई, वहाँ पे कोई और लड़की लगा रही थी मेहंदी, तो मैंने पहले इनसे लगवाया। मतलब इनका डिज़ाइन भी जैसे मैंने उनको बोला ऐसे लगा दोगे, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल लगा दूँगी, बट इन्होंने भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगाई। सो फाइनली मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ घर, और देखो मेरी मेहंदी, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे अपनी मेहंदी देख के, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस वाले हाथ का भी दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ये देखो, ये देखो, इस वाले हाथ का तो फिर भी बहुत अच्छा है इस वाले हाथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। मतलब क्या किया है इन लोगों ने, ऐसे लग रहा है कि मतलब इस पे ना किसी छोटे से बच्चे ने पूरी मेहंदी से ड्राइंग कर दिया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ, और मुझे मेहंदी लगवाने की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ये आप सबको पता है, और ऊपर से ऐसी मेहंदी देख के ना मतलब मुझे वहाँ मन कर रहा था ना मैं रो दूँ। और ये मेहंदी आपको पता है कितने घंटे में लगी है। मैं घर से गई थी, 2 बज रहे थे, घर से गई थी और अभी 5 बज रहे हैं, और मैं अब घर आ रही हूँ। सिर्फ ये 2 हाथों की मेहंदी लगी है इतनी देर में। मतलब क्या सोच के यार आप लोग पार्लर में, किसी की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप पार्लर में बैठे हो मेहंदी लगवाने, है ना, लगाने के लिए, तो मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वही बैठे होते हैं। इससे कई गुना अच्छी मेहंदी मैं खुद लगा सकती थी, बट जो एक्सपर्ट होते हैं वही पार्लर में बैठे होते हैं। बट आजकल तो ऐसा हो गया ना कि मतलब पैसों के लिए कोई कुछ भी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं पार्लर में मेहंदी लगवाने के लिए। तो बहुत गुस्सा है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई मैं अपनी मेहंदी को देख के। सो ये वाली मेहंदी तो फिर भी मुझे अच्छी लगी है, थोड़ी सी ठीक लगी। तो मैं दोनों हाथों में भरी सी मेहंदी लगवाऊंगी, बट मेरे को इस मेहंदी का देख के बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं दूसरे वाले हाथ में अच्छी सी मेहंदी लगाऊं। मैंने सोचा बस नॉर्मल सा कुछ भी कर दो और मैं घर जाऊं। तो कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ गाइस, जिसको नहीं आता मेहंदी लगवाने वो मत जाओ पार्लर। किसी का अच्छा फेस्टिवल एटलीस्ट ऐसे मत कोई ख़राब करो। मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अभी देखते हैं हस्बैंड का रिएक्शन इस मेहंदी को देख के कि वो क्या। मेरी जिंदगी नाम बताना इसमें कहाँ है ना। लिखने वाले की हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो पहचानना बहुत मुश्किल है। नहीं सही में लिखा बहुत ही वर्ल्ड क्लास, क्या कहें, वर्ल्ड क्लास मेहंदी आर्टिस्ट के पास हम मेहंदी लगाने गए थे। सो आई डोंट हैव आदमी ने भेजा था, मैं मेरा रिश्तेदार लगा भेजा था। ये वाले हाथ की, ये वाले हाथ की बता दो कैसी। नो इश्यूज, इट हैपेंस। कई बार अच्छी चीजें लगती है, कई बार लर्निंग था, नई जगह है, हम लोगों को नहीं पता था। तो और आपको नेक्स्ट कैसा लगा? टाइम आपको फर्स्ट करवा चौथ? मेरा फर्स्ट करवा चौथ। हाँ, मेरा तो होता ही है, मेरा तो होता रहता है कि क्या क्या बताओ क्या कैसा लग रहा है? फर्स्ट करवा चौथ नहीं कहेंगे, मेरा ही सेकंड करवा चौथ है। डिफरेंस ज़रूर है, एक शादी से पहले का था, एक शादी के बाद का। शादी से पहले करवा चौथ की एक अलग फीलिंग थी, शादी के बाद वाले करवा चौथ की
एक अलग फीलिंग है, एक अलग एक्साइटमेंट है, एक अलग स्पेशलमेंट है I would say। तो हम कैसा फील कर रहे हैं हम आपको कल बताएंगे इन डिटेल। आज की वीडियो बस इतनी ही। एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारो। ओके, ज़्यादा भी पचड़ जाते हो कल भूख लग जाएगी। बाय बाय। सी यू टुमारो।